ओम शांति। आज फिर हम एक नए सवाल के साथ जुड़ेंगे दीदी के साथ। आज का मेरा सवाल रहेगा गिल्ट के ऊपर। हम सबसे अक्सर गलतियाँ हो जाती है और हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमारी गलती है। हम बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं। इस फीलिंग को हम कैसे हैंडल करें, जानते हैं? ओम शांति। गिल्ट जब आता है तो हम जब कर्म कर लेते हैं उसके बाद हमें गिल्ट आता है, यानी या तो वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा वेग होता है, हम उस कर्म को कर लेते हैं और फिर जब रिज़ल्ट नहीं मिला तो मन में आता है कि मैंने क्यों किया, इतनी मेहनत क्यों की। और कई बार उसको करने के लिए हम कहते हैं ना, जिद और सिद्ध का भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमारे बड़े हमें समझाते हैं कि आप वो काम मत करो, ऐसा है ना, वो हमें वक्त से पहले थोड़ा सा एडवाइस भी देते हैं, लेकिन हम उनकी लेते ही नहीं हैं। लेकिन हमारे अंदर वो वेग एनर्जी का ऐसा होता है कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है और मैं जो सोच रही हूँ बिल्कुल राइट है। तो जब हमें उसमें इतने एफर्ट्स लगा देते हैं तो फिर वो चीज़ जो है, जब रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर गिल्ट के रूप में आती है। तो यानी हमारे अंदर वेग आया, हमने रुके नहीं, थोड़ा सोचा समझा नहीं और बड़ों की भी बात पर एक भी बार हमने विचार नहीं किया कि सही कह रहे हैं या गलत। थोड़ा तो रुकते, देखते। कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत किया है कर्म, लेकिन हर कर्म का रिज़ल्ट मिला हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और बार बार हम वही गलती को रिपीट करते चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कर्म करने से पहले, कि नेक्स्ट टाइम जब मुझसे अब कोई कर्म होगा तो उस समय मुझे थोड़ा सा इस वेग को रोकना है। जो एनर्जी का जो फ्लो आ रहा है, जो मैं ये करती जा रही हूँ और जो बड़े कह रहे हैं, तो मुझे उसको थोड़ा सा सुनना है, समझना है। तो गिल्ट से जल्दी निकलना चाहिए। जब वो गिल्ट हो रहा है तो वो रियलाइज लॉक कर लें अपने माइंड में ना, कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा हम नहीं करेंगे। तो मन को हम ऑर्डर ये कर सकते हैं कि मन, अब जो हो गया सो हो गया, अब जो कर दिया सो मैंने कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम हम फिर पूछ लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम बड़ों से थोड़ी सी राय ले लेंगे, या नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा वेग को कंट्रोल करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। तो इस तरीके से हम जब अपने से बात करते हैं तो गिल्ट से बहुत जल्दी निकल सकता होता है। कि जब गिल्ट आ रहा है, सिर्फ गिल्ट एक ही वजह से नहीं आता है या एक ही कोई आदत नहीं होती है। जैसे आज ही परमपिता परमात्मा ने कहा कि अपनी जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं उनको ख़त्म करो, है ना, उन पर काम करो। तो उन पर जब हम परिवर्तन लाते हैं तो हम स्वयं के ही स्वचिंतक बन जाते हैं, यानी अपने लिए अच्छा सोचना। अपने आप को आप तकलीफ थोड़ी देना चाहेंगे, लेकिन जब हम गिल्ट में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। कोई भी चीज़ हो रही होती है, सामने वाला वैसा कर रहा होता है, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हमारी उस समय सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और हम भी क्विक डिसीज़न लेते हैं या रिएक्ट कर जाते हैं। वो तो दूसरा क्यों कर रहा है, उसकी मजबूरी क्या है या उसका इंटेंशन क्या है, उसको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो सोल कर रही है। लेकिन मैं अगर उस सीन के अंदर आई, मैं तो अचानक से मेरी एंट्री हुई, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी वहाँ रॉन्ग लगा या बहुत कुछ अच्छा करते हुए सामने वाला नज़र आया, तो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ जाता है। ओहो, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, या ये तो ऐसे आगे निकल जाएंगे, या इनके ज़्यादा घर में पूछ हो जाएगी, तो क्यों ना फिर मैं भी करती। कई बार दूसरे को देख करके हम जागे। अब जागना तो हुआ नहीं, लेकिन वो टेम्परेरी हुआ ना। हम देखा जाए उस समय इन्फ्लुएंस में आए तो हमें लगता है अब मैं भी करती हूँ। तो उस समय हो सकता है दूसरा व्यक्ति आकर के फिर कहे कि नहीं, आप क्यों कर रहे हो, आप पहले तो कर ही नहीं रहे थे, तो पहले कहाँ थे, पहले क्या सो रहे थे। अगर थोड़ा भी सामने वाले ने कुछ कह दिया तो उस समय फिर वो फील होगा, हो सकता है हम बड़े हों तो हमें फील आएगा कि अरे, बड़ों को ऐसे जवाब दे दिया। या कई बार ऐसे भी लगता है कि ओ, मैं छोटी हूँ तो मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरा तो एक हेल्प करने का ये था भाव, मैं तो हेल्प करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं बेसिकली हम दूसरे के ड्रामा में उस समय इंटरफेयर कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर उस एक्ट को कर रहा है
तो हमें कितना भी किसी का कर्म अच्छा लग रहा है, इन्फ्लुएंस में हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर मुझे दूसरे को देख के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ रही है तो पहले मैं कहाँ थी, तो उस समय अपनी उस एनर्जी को हमें रोकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और हम अपने आप को उस समय भी यही बात कहें कि हम नेक्स्ट टाइम, भाई ये काम मैं भी तो अच्छे से कर सकती थी ना, मुझे ये करना चाहिए था, वैसे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने तो किया नहीं, तो भाई नेक्स्ट टाइम मन तुम ऐसे सोए नहीं रहोगे, तुम ऐसे ही घर के अंदर नहीं रहोगे, लापरवाह नहीं रहोगे, तो नेक्स्ट टाइम मन तुम्हें ही करना ही है। तो इस तरीके से जब आप मन को समझा करके चलेंगे ना, तो मन फिर वो मान जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें इसके अंदर, ये भी गिल्ट का कारण हो सकता है कि कोई आपका पास्ट का विकर्म है, पाप कर्म है, आपका समय ठीक नहीं चल रहा है और वो चीज़ें आपके ऊपर बार बार हावी हो रही हैं, वो तो हो ही रही हैं, और भी साइड बाय साइड देखें, आप जो भी अच्छा कर रहे हैं उसके भी रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका कार्मिक बहुत ज़्यादा आपके सामने आ गया है, यानी वक्त अभी आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो आप कितने भी एफर्ट्स डालेंगे, कितना भी अच्छा आप कर लेंगे, लेकिन सामने वाला आपको गलत ही ठहराएगा या उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलना ही नहीं है, वो उसमें से भी कुछ कमियां ढूंढ ही लेंगे। तो उस समय भी फिर हमें यही सोचना है कि अभी मेरा वक्त ठीक नहीं चल रहा है। नहीं तो आप देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कुछ नहीं करता है लेकिन उसका वक्त ठीक चल रहा होता है, बस हल्की सी अंगुली लगाते हैं और रंग चोखा ही चोखा, यानी थोड़े से एफर्ट्स डालते हैं, महिमा इतनी हो जाती है। तो किसी किसी की ना टाइम के साथ भी बड़ी ट्यूनिंग सेट होती है किसी सोल की ना, और भाग्य उसका बहुत अच्छा होता है, तो उस समय कर्म कितना भी अच्छा हो, कई बार भाग्य जोर नहीं देता और कई बार भाग्य बहुत अच्छा होता है, कर्म थोड़ा बहुत भी किया तो भी हमें बहुत कुछ मिलता है। तो 3 ही ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो नज़र आते हैं कि इन पर हमें काम करना चाहिए, लेकिन इनकी वजह से इतनी गिल्ट की हमारे अंदर वो आ जाती है फीलिंग्स कि हम अपने आप को उठा ही नहीं पाते हैं। और शिव बाबा हमेशा यहाँ एक और बात कहते हैं कि बच्चे, अगर आप जैसे एग्जांपल देते हैं कि गिर गए और कोई गिरा ही रह गया और वो चिल्ला रहा है हाय मैं गिर गया, हाय मैं गिर गया, तो उसको जल्दी उठ जाना चाहिए ना, नहीं तो सब देखेंगे ना। और अगर कोई व्यक्ति गिरा है और तुरंत उठ गया और उसने चिल्लाना बंद कर दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई गिर भी गया। कभी कभी आपको लगता नहीं है कि कोई वर्ड आप रॉन्ग बोल जाते हो और तुरंत आप सॉरी भी कर रहे हो, लेकिन हो सकता है दूसरे का ध्यान ही नहीं गया, लेकिन जब आपने सॉरी बोला तो फिर उसको लगा अरे कुछ इन्होंने गलत बोला है क्या, तो उस समय फिर वो सामने आएगा। तो हमें अपनी कोई बात हो भी गई, अननोइंगली हो भी जाती है, नहीं इतना जीवन की साधना है, इतना सद के नहीं बोल पाते, इतना सद के कर्म नहीं हो पा रहा है, फिर भी खुदा ना खास्ता अगर हो भी जाता है तो बहुत जल्दी हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम वो ना हो ये हमें अपने मन के अंदर लॉक करना चाहिए। गलती को बार बार हमें रिपीट नहीं करना चाहिए, जिससे फिर बार बार वो जो गिल्ट वाली फीलिंग है वो आपकी थिंकिंग में इतनी मिक्स हो जाती है, आपकी फीलिंग्स में इतनी आ जाती है और रिश्तों में धीरे धीरे वो घुलने लगती है, और फिर वो आपकी जो वृत्तियाँ हैं ना वैसे ही काम करने लगती हैं कि हाँ इनको ज़्यादा पूछते हैं ना, मुझे तो पूछते नहीं, मेरी तो इस घर में वैल्यू नहीं, क्योंकि बार बार वही वही चीज़ें हो रही हमें हैं। जैसे गिल्ट हुआ, हमें रियलाइजेशन भी हो गया अपनी गलती का, तो क्या ये हमारा कर्म गलत कर्मों में अभी भी काउंट होगा? हाँ, उस समय ये देखना है कि रियलाइजेशन के बाद एक है कि हमने सामने वाले को सॉरी नहीं बोला और लेकिन मन में ही हमने कर लिया, तो दूसरे के तो विचार चल रहे हैं ना। फिर अगर दूसरे के विचार आप चलवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी नेगेटिव एनर्जी तो फिर आपको मिल रही है ना, तो उस नेगेटिव एनर्जी को आपको नहीं लेना। अगर थोड़ा भी आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी गलती, आपसे ये गलती हो गई है, तो तुरंत सबसे पहले तो हमें सॉरी करना चाहिए। कम से कम दूसरे व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी का जो फोर्स है जो मेरी ओर आ रहा है वो उसका रुक जाए, और मेरे अंदर जो चल रहा है गिल्ट है, ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जब तक नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉमिस नहीं करूँगी, लॉक नहीं करूँगी, तब तक मेरा मन मुझे माफ़ भी नहीं करेगा ना उस समय।
तो उस समय थोड़ा-सा हमें अपने आगे के लिए फिर सोचना है कि चलो अब तो हो गया, अब नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं करना है, मुझे ध्यान देना होगा। तो मन फिर धीरे-धीरे आपका भी शांत हो जाएगा। इसमें हम इस तरीके से भी एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। कन्या है, वो बहुत तेज़ दौड़ती चली आ रही है, लेकिन सामने एक बुज़ुर्ग माता आ रही हैं, बुज़ुर्ग हैं वो, और वो देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि एनर्जी का इतना फ़ोर्स है या इतना अच्छा लग रहा है, तो दौड़ते-दौड़ते आकर के माताजी के पैर पे पैर रख दिया। तो वो जो आहा निकली माताजी के अंदर, तो वो तो उसका विकर्म बन गया वहाँ पर, उतनी देर की आहा। ऐसा नहीं कि सॉरी करने से कोई आपको माफ़ी मिल जाएगी उस समय वो व्यक्ति माफ़ कर देगा, लेकिन कर्म का हिसाब-किताब तो उस समय ज़रूर बनेगा ना। तो उस समय हमने जैसे वो आहा निकली, जितने टाइम पीरियड की वो पीड़ा थी ना उस माताजी के अंदर, तो उतनी देर का वो कर्म आपका बन गया। क्योंकि हमें भगवान ने आँखें दी हैं, हमने सामने देखा नहीं, और हम अपनी अगर एनर्जी है तो उसको थोड़ा होल्ड करना चाहिए था। दाएँ-बाएँ भी हमें देखना चाहिए था कि भई सामने कोई आ तो नहीं रहा है। कई बार नहीं होता, लोग ड्राइव करते हैं तो इतनी ड्राइव फास्ट होती है उनकी स्पीड कि वो ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, और ओवरटेक के चक्कर में किसी को हार्ट अटैक आ जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो सारा ये विकर्म ही तो बनता है। ठीक है, आप ड्राइव करना जानते हैं, आपको थोड़ा फास्ट चलाना अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ आपको चलाना है, कब चलाना है, उसका तो हमें ध्यान देना चाहिए ना। तो इसी तरह उतनी देर का तो विकर्म बनेगा, लेकिन बाद में माताजी को सॉरी बोला तो माताजी उस समय माफ़ कर देंगे और उनको आगे के लिए कुछ नेगेटिव नहीं देंगे, लेकिन वो जो सोल है उस समय के लिए उसका कहेंगे कि आधा माफ़ हो गया, मतलब आगे नहीं बना। भी यहाँ परमात्मा भी यही बात करते हैं कि बच्चे अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप परमात्मा की याद में बैठ जाओ और उनको कहो फिर अपनी सारी बातें मेडिटेशन के थ्रू कि आज मुझसे ये गलती होगी, मैं ये नहीं करूँगी। तो एक तो आधा माफ़ हो जाता है, दूसरा परमात्मा के ध्यान में जब हम बैठते हैं तो शक्ति भी मिलती है। नेक्स्ट टाइम हमसे विकर्म और नहीं होगा, यानी जो वेग है या जो सोचने समझने की शक्ति है वो हमारी अच्छे से इम्प्रूव होगी, डेवलप होगी ध्यान से ना। मन और बुद्धि संस्कार में कंट्रोल आता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो परमात्मा को हमें बताना चाहिए। कई बार भगवान कहते हैं कि अगर ऐसे भी नहीं बता पा रहे तो लिखो, डायरी में लिखो। आप परमात्मा के नाम से एक पत्र लिख सकते हैं कि मुझसे ये गलती हुई, कोई मंदिर है या कोई सेंटर है या कहीं भी है, तो आप लिख करके उसको वहाँ पे आप डाल सकते हैं। या आपको लगता है कोई पढ़ लेगा आपकी इस बात को, लेकिन आप लिखो, परमात्मा को हाजिर नाजिर सामने रखते हुए उस गलती का पश्चाताप हमें करना चाहिए। लिखो और फिर चाहे खुद ही उसको जला दो आपको लगता है कि कोई और उस चीज़ को ना पढ़ ले। तो इस तरीके से जब आप अपने आप पर अवेयरनेस के साथ काम कर रहे हैं, कहाँ जेन्युइन में वाक़ई में आपको लग रहा है कि आप बहुत सीरियस हैं अपनों को सुख देने के लिए या अपने को सुख देने के लिए, तो कर्मों की गहन गति में थोड़ा तो जाना पड़ेगा। और जा रहे हो तभी तो गिल्ट आ रहा है ना। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं गलत किए भी जा रहे हैं, उनको गिल्ट आता भी नहीं है। वो उनकी अपनी स्टेज है, लेकिन हाँ कोई तो एक वक्त उनका ज़रूर आएगा जब उनको रियलाइज़ होगा, फिर उस समय तो फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो साथ के साथ अगर हमसे गलती कोई हो रही है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, सॉरी करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भी हम उसमें लॉक कर दें कि मैं आगे गलती नहीं करूँगी। आप उसको लिख करके भी कर सकते हैं या परमात्मा को सुनाकर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से गिल्ट से आप मुक्त हो सकते हैं। एक और उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, कई बार गिल्ट के लिए व्यक्ति कुछ व्रत भी रख लेते हैं कि मैं अब इनकी सेवा करूँगी या और 10 काम इनके अच्छे मुझे करने हैं। पहले होता था ना गुरुकुल के अंदर जिसको गए हैं और वहाँ उनसे कोई गलत हो जाए तो प्रायश्चित करने के लिए कोई साधना दे दी जाती थी या वो खुद से ही कोई प्रण ले लेते थे। तो ऐसे ही हमें भी अपने आप से कोई व्रत ले लेना चाहिए जिससे थोड़ा सा मन को तपस्या करनी पड़े और मन को भी ये रियलाइज़ हो कि किस बात की उसको सज़ा मिल रही है, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा हमारा मन ना। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। हम ज़रूर इस पे काम करेंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।